नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी के 100 सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल बहुत ही कम समय में करेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्या धनार्थी होता है। ठीक है, और कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी भैया? दीर्घ संधि। कौन सी दीर्घ संधि? ठीक है, अगला लिखा गया सदाचार में कौन सी संधि हो जाती है? सत हो जाता है। सत धन आचार हो जाता है। कौन सी संधि? व्यंजन संधि हो जाती है। महेंद्र में कौन सी संधि हो जाती है? महाधन इंद्र हो जाता है। ठीक है, महाधन इंद्र हो जाता है, महेंद्र हो जाता है इसका संधि विच्छेद। इत्यादि में कौन सी आपकी संधि हो जाएगी? तो इत्यादि में जहां पर भी आपके आधा अक्षर दिखे वहां पर यड़ संधि लगा देना। ठीक है, ई का या, उ का वा, री का रा। ठीक है, या भी दिख रहा है। अगला इसका संधि विच्छेद करोगे इति धन आदि हो जाता है। ठीक है, इति धन आदि। पावक में पौ धनाक हो जाता है, या अयादि संधि हो जाती है, जिससे नए धनाक में नयन संधि हो जाती है। ठीक है, नयन में अयादि संधि हो जाती है। अन्वय संधि का संधि विच्छेद अनुधन अय हो जाता है। ठीक है, यथाशक्ति में कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, ये सब अव्ययीभाव समास। त्रिफला में कौन सा समास द्विगु समास होता है? देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास। अगला है दशानन में ये आपका बहुब्रीहि समास। दशयानन जिसके सिर, माता पिता में द्वंद्व समास। यहाँ पर देखो, यहाँ पर योजक चिन्ह लगाया गया है। कौन सा? इसे योजक चिन्ह कहते हैं, ये जोड़ने वाला। ठीक है, नील कमल में आपका कर्मधारय समास। नीला है कमल, नीला कमल। ठीक है, नीला। लंबोदर लंबा है उधर, जिसका अर्थात गणेश जी के लिए तो यहाँ पर आ रहा है कौन सा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, आजन्म में कौन सा समास? अव्ययीभाव समास हो जाता है। मनोयोग में आपका विसर्ग संधि, मनाधन योग हो जाता है। मनाधन योग। प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रतिधन एक हो जाता है। घन श्याम, घन धन श्याम हो जाता है। घन श्याम। ठीक है, तो इसमें बहुब्रीहि समास भी होता है, कर्मधारय समास भी होता है, लेकिन यहाँ पर बहुब्रीहि समास प्राथमिकता आपको देना है। पीताम्बर मतलब पीला अंबर, जिसका अर्थात कृष्ण जी के आ रहा है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास। नवरत्न है, अर्थात यहाँ पर द्विगु समास हो गया। ठीक है, सत्तधन जन होता है, कौन सा? व्यंजन संधि हो जाती है। ठीक है, अगला अमृत का विष हो जाता है, स्थावर का जंगम हो जाता है, विलोम हर्ष का विषाद हो जाता है, उत्थान का पतन हो जाता है, आस्तिक का नास्तिक हो जाता है। ठीक है, नास्तिक हो जाता है। आयात का निर्यात हो जाता है, जड़ का चेतन हो जाता है, अनुराग का विराग हो जाता है। आकाश के पर्यायवाची देख लो भैया, गगन कहते हैं, नभ कहते हैं, व्यम कहते हैं। ठीक है, कमल का पर्यायवाची जलज होता है, पंकज होता है, सरोज होता है। ठीक है, सरोज। सूर्य का पर्यायवाची जैसे दिनकर हो गया, रवि हो गया, भानु हो गया। ठीक है, बादल का पर्यायवाची नीरद हो गया, जलद हो गया, अम्बुद हो गया। अग्नि का पर्यायवाची पावक, अनल, आग। ठीक है, रात्रि का निशा, रजनी, यामिनी। ठीक है, अगला इंद्र का पर्यायवाची जैसे पुरंदर हो गया, देवराज हो गया, सूरज, सूर्यस हो गया। पुरंदर भी कहते हैं इंद्र को। ठीक है, देवराज। ठीक है, देवों के राज। ठीक है, राजा है सूर्येश। ठीक है, अगला पृथ्वी, वसुंधरा, धरा, भूमि हो जाता है इसका आपका पर्यायवाची। गणेश का पर्यायवाची जैसे गजानन, लंबोदर, विनायक भी कहते हैं गणेश जी को। ठीक है, मृगेंद्र किसका पर्यायवाची? ये सिर के लिए आ जाता है। ठीक है, अंधकार का विलोम प्रकाश हो जाता है, सफल का विफल हो जाता है। ठीक है, सफलता, विफलता। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे जो कभी न मरे अमर हो जाता है, जिसके पास कोई दूसरा न हो, अद्वितीय कहते हैं। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, ना मानने वाला कृतज्ञ। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं, जो युद्ध में स्थिर हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं, जिसकी कोई संतान न हो निसंतान कहते हैं, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष कहते हैं, जो पढ़ा ना गया हो अपठित कहते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज कहते हैं, जो जिसका जन्म बाद में हुआ अनुज कहते हैं, जो भय के बाद का समय अपराह्न होता है। ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं, जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दय कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं, जो ना रखता हो उसे नास्तिक कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं, जो हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित कहते हैं। ठीक है, जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। नौ दोगेरा होना, भाग जाना, ये मुहावरा लोकोक्ति। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। अंधे की लाठी मतलब एक मात्र सहारा। दांतों तले उंगली दबा लेना मतलब दंग रह जाना। ईंट से ईंट बजाना मतलब विनाश कर देना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। ठीक है,
घोड़े बेचकर सोना, बेफ़िक्र होना, दिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बढ़ाना, घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना, कमर कसना मतलब तैयार होना, श्री गणेश करना मतलब शुरू करना, हाथ मलना मतलब पछताना, नाक में दम करना, बहुत परेशान करना, ठीक है? नाक में दम करे, गागर में शागर करना, कम शब्दों में बड़ी बात कहना, ठीक है? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा खुद करना, ठीक है? उज्ज्वल को हम कैसे लिखते हैं? उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है, आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं, कवित्री होता है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? श्रृंगार। चिन्ह कह रहा है कि चिन्ह कैसे लिखते हैं? हा के नीचे हलंत या आधा हा बनाते हैं, ठीक है? चिन्ह हलंत लगा दो या आधा। संज्ञा के कितने भेद? 5, सर्वनाम के भेद कितने? 6, विशेषण के 4, कारक के भेद 8, ठीक है? 8 होते हैं। वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11, ठीक है? वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52। कव का स्त्रीलिंग कवित्री, विद्वान का विदुषी, सूर्य का सूर्य। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में आए, ठीक है? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए वो होते हैं तत्सम शब्द किसे? जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं। तो गलत लिखा है यार। जो संस्कृत, हाँ सॉरी, योजक चिन्ह आपका ये हो जाता है जोड़ने वाला, ठीक है? अल्प विराम आपका इस तरीके से लिखते हो, अल्प विराम, ठीक है? विस्मयादिबोधक ये हो जाता है, ठीक है? अर्ध विराम इस तरीके से होता है, ठीक है? और इसे क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई? शून्य वाला, इसे त्रुटिबोधक चिन्ह कहते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। वर्ड जब मिलेंगे तो संधि कहेंगे, शब्द मिलेंगे तो समास कहेंगे, ठीक है? वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय होते हैं। सॉरी, वाक्य कितने अंग होते हैं? ठीक है, 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। हिंदी की लिपि कौन सी? देवनागरी। हिंदी दिवस कब मनाया था? 14 सितंबर को, ठीक है? और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन दिवस कहाँ? नागपुर, महाराष्ट्र में। शुद्ध वाक्य पहचाने। तो राम ने किताब पढ़ा गलत है, राम ने किताब पढ़ी, ठीक है? ये सही हो जाता है। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 7 मिनट में हमने 100 सवाल करे। ओके बाय, फिर मिलेंगे।